विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली पर खास वोकैबुलरीज यानी कि दिवाली की शब्दावली। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दीपावली एक त्योहार है और त्योहार को इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल। दीपावली को इंग्लिश में दिवाली ही कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि दीपों का त्योहार या उजालों का त्योहार। प्रिस्ट यानी कि होता है पुजारी। डेटी यानी देवी या देवता। डिवोटी यानी भक्त। लॉर्ड यानी भगवान। एक्साइल यानी वनवास जो कि राम जी को 14 वर्ष के लिए हुआ था। आइडल मीन्स होता है मूर्ति। गॉड भगवान। गॉडेस देवी। लैंप यानी होता है दिया या दीपक। अर्दन लैंप यानी मिट्टी का दीपक। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। क्लैरिफाइड बटर यानी घी। सो ऑयल भी काम आता है जिसमें मस्टर्ड ऑयल होता है यानी सरसों का तेल। और एक और चीज जो काफी यूज आती है जब हम पूजा करते हैं वो होता है कपूर, और कपूर को कहते हैं कैम्फॉर। दिए की जो बाती होती है उसे कहते हैं कॉटन विक यानी कपास की बाती। ये आप देख पा रहे हैं इमेज में फ्लैम है यानी लो। दिए की जो लो होती है वो फ्लैम। बीटल नट भी यूज होता है यानी कि सुपारी। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी। मैट या आसन या चटाई कह सकते हैं आप। फ्रेग्रेंट स्टिक यानी होता है अगरबत्ती। इसके और भी नाम है जैसे कि इंसेंस स्टिक या फिर जॉस स्टिक। मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली। मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी। प्रकाशित करने या जलाने के लिए हम एक वर्ब यूज करते हैं लाइट अप। लाइट अप यानी कि प्रकाशित करना, जलाना। सेक्रेट थ्रेड यानी जनेऊ। कोई भी पवित्र धागा है लाइक जनेऊ जो हिंदू कल्चर में काफी मानते हैं उसे कहते हैं सेक्रेट थ्रेड, जनेऊ। ये है मौली और इसे कलावा थ्रेड भी कहा जाता है। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। वर्मिलियन सिंदूर। ब्रास बेल यानी पीतल की घंटी जो कि पूजा में लगती है। ये है आपके सामने तांबे का कलश जिसको कहते हैं कॉपर अर्न। कॉपर अर्न तांबे का कलश। ये है अर्न यानी कलश। होली वाटर यानी गंगा जल। ये आपके सामने पूजा की थाली और इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट पूजा की थाली। ऑफरिंग्स यानी चढ़ावा जो कि हम जनरली पूजा के बाद चढ़ाते हैं। ये है लोटस सीड्स यानी कमल गट्टे।
आपने देखे होंगे। परफ्यूम यानी इत्र, वो भी भगवान पर यानी कि गॉड पर चढ़ाया जाता है पूजा के टाइम। काऊ डंग केक यानी कि कंडा या उपले भी कह सकते हैं। प्रेयर का मतलब होता है पूजा या प्रार्थना। दिवाली के समय हम सजाते हैं अपने घर को, ऑफिसेस को, ठीक है, तो उसे कहते हैं डेकोरेट। डेकोरेट यानी सजाना, ये एक वर्ब है। डेकोरेशन आप नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, सजावट। इसमें हम पुताई भी करते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉशिंग नाउन है, व्हाइट वॉश यानी पुताई करना। दिवाली के टाइम ही ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं वीडियो, और इसी कारण बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज आपको मिल सकता है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। रिनोवेट भी करते हैं हम घरों को, उसे कहते हैं नवीनीकरण। नवीनीकरण का इंग्लिश होता है रिनोवेशन। रिनोवेशन मीन्स नवीनीकरण, घर को नया बनाते हैं। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही कहा जाता है। हवन को सेक्रेड फायर कहते हैं। देखिए, जब हम सजाते हैं घर को तो हम दीवारों पर लटकने वाली चीजें बहुत ज्यादा खरीदते हैं, दीवार को डेकोरेट करने के लिए, वॉल को डेकोरेट करने के लिए, जिसे कहते हैं वॉल हैंगिंग्स। वॉल हैंगिंग्स। देखिए, झालर को कहते हैं फ्रिल या स्कर्ट। फ्रिल या स्कर्ट मीन्स झालर। ये कंदिल, कंदिल को कहते हैं लैंटर्न। लैंटर्न यानी कंदिल। यह है वृंदनवार, और वृंदनवार को कहते हैं जो कि गेट्स पर लगाया जाता है, द्वार पर लगाते हम, तो इसे फेस्टून कहते हैं। फेस्टून, वृंदनवार। यह है कुछ क्लीनिंग आइटम्स, क्योंकि घरों की सफाई की जाती है जनरली। दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल में घर की डीप क्लीनिंग की जाती है, घरों की सफाई होती है। महीनों पहले से सभी लोग अपने घरों की सफाई में लग जाते हैं, तो इसके लिए यूज आते हैं सफाई के सामान, और सफाई के सामान को कहते हैं क्लीनिंग आइटम्स। क्लीनिंग आइटम्स के ऊपर एक फ्यूचर में वीडियो आएगी, सो वेट फॉर इट। फायर क्रैकर्स या क्रैकर्स भी कह सकते हैं पटाखों के लिए, जो बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते हैं दिवाली पर। देखिए, आतिशबाजी जो आसमान में होती है उसे फायर वर्क्स कहा जाता है। पटाखों को फोड़ने के लिए बर्स्ट वर्ब आती है। फ्यूज यानी पटाखों की बाती, और जो चिंगारी निकलती है पटाखों पर से या और किसी चीज से, तो उसे स्पार्क कहते हैं। स्पार्कलर यानी फुलझड़ी। फाउंटेन क्रैकर्स यानी अनार। रॉकेट को इंग्लिश में रॉकेट ही कहते हैं। चेन ऑफ क्रैकर्स या स्ट्रिंग ऑफ क्रैकर्स कह सकते हैं पटाखों की लड़ी के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है चक्री, जिसे कहते हैं कैथरीन व्हील या पाइन व्हील भी कह सकते हैं, ग्राउंड स्पिनर भी कहते हैं। यह है पी क्रैकर्स यानी कि मुर्गा छाप पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखों को इंग्लिश में ग्रीन फायर क्रैकर्स या ग्रीन क्रैकर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है कि आप भी ग्रीन क्रैकर्स का ही यूज करें, प्रदूषण रहित पटाखों का ही यूज करें अपनी दिवाली को खास बनाने के लिए। ये आपने जरूर देखा होगा, ये रोल कैप्स है, चिटपटी कहते हैं इसे। यह है बास बॉम्ब यानी कि आलू बम। जूट
ट्वाइन बॉम्ब यानी कि सुतली बम, स्क्विप्स यानी छोटे वाले पटाखे, कुछ बम जो होते हैं वो फुस्सी निकल जाते हैं, डड क्रैकर्स, फुस्सी बम। जो बम की आवाज होती है यानी पटाखों की आवाज होती है उसे नॉइज ऑफ क्रैकर्स कहा जाता है। मानिए या ना मानिए, कई लोगों को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर स्टूडेंट्स एंड ओल्डर्स है। सो दिवाली हो और स्वीट्स की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। खीलें भी होती है। खीले और बताशों के बारे में आपने सुना होगा। दिवाली पर ये जरूर आते हैं, घर में खरीदे जाते हैं। पास्ट प्रेडी यानी खीले और शुगर कैंडी यानी बताशे। शुगर कैन यानी गन्ने जो कि 11 पर पूजे जाते हैं। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.